Hello dear student, today we are going to see the second video of the noble stag. हमने पहले वीडियो में देखा कि इस किंग ब्रह्मदत्त की स्टोरी में जो स्टैग है वो कितना होशियार रहता है और किंग ब्रह्मदत्त जब शिकार करने के लिए जाता है तब उसके साथ क्या होता है या फिर कैसे किंग के एरो से, किंग के तीर कमान से वो स्टैग या फिर वो जो हिरन का बच्चा है वो कैसे होशियारी से, चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और उसके ही जो दरबारी लोग हैं, उसके साथ जो लोग शिकार पे आए थे वही फिर किंग पे हंसने लगते हैं और किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, यहाँ तक लेसन में क्या हुआ था ये हमने पहले पार्ट में देखा है। अभी रिमेनिंग जो इस लेसन का पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ओपन कीजिए 69 पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द लास्ट पैराग्राफ। ओके, और अपने साथ नोटबुक और पेन भी रखिए। सी, नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ to be an excellent marksman and could not bear the taunt of his men. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch a stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. अभी जिसका डर था वही हो गया कि किंग का जो ईगो है यहाँ पे हर्ट हो गया। वो एक राज्य का राजा था और उसका जो स्वाभिमान है उसको कहीं पे तो भी ठेस पहुंची थी क्योंकि उसके ही कोर्टियर्स हैं वो उसमें हंस पड़े थे और उस स्टैग ने या फिर हिरन के बच्चे ने किंग को बुद्धू बनाया था। तो अभी किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन। अभी तक किंग जो है वो खुद को एक्सीलेंट मार्क्समैन मानता था, बट ये उसका वहम था। ये उसका वहम साबित हो गया उस जगह पे जब जो हिरन का बच्चा है वो मरा हुआ ना होके उठ के खड़ा हुआ और भागने लगा। से मार्क्समैन मीन्स व्हाट? अ पर्सन स्किल्ड इन शूटिंग, मीन्स शूट करने में खुद को किंग ब्रह्मदत्त बहुत ही होशियार समझता था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये उसकी गलतफहमी वहाँ पे साबित हुई। देन एट कुड नॉट बियर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मेन्स, और जो उसके ही कोर्टियर्स उसी पे हंस रहे थे या नेचुरली उनको हंसी आई थी, लेकिन किंग ब्रह्मदत्त ने उनकी हंसी को सीरियसली ले लिया और वो उसको चिढ़ाने जैसा लगा या फिर उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको वो सहन नहीं हुआ। टॉन्ट मीन्स व्हाट? सी, टीजिंग और इंसल्टिंग रिमार्क, ऐसा कुछ करना जिससे सामने वाले को चिढ़ाने जैसे लगे या फिर इंसल्टिंग कुछ ऐसा लगे। ऐसा बिहेवियर किंग ब्रह्मदत्त को अपने कोर्टियर्स का लगा। देन he grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. अभी किंग ब्रह्मदत्त ने अपनी तलवार निकाली और देन वो फॉरेस्ट में उसी के पीछे स्टैग के पीछे चल पड़ा और अभी कैसे भी करके उसका एक ही उद्देश्य था, वो था उस स्टैग की या उस हिरन के बच्चे की शिकार करना। ओके, देन ही चेज द स्टैग फॉर क्वाइट अ वाइल बट एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, और अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत दूर तक जंगल में जा चुका था। देन बट क्वाइट अ वाइल ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही कम समय में, बीट ऑफ अ टाइम, बहुत ही कम समय में हिरन ने और किंग ब्रह्मदत्त ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो पार कर चुके थे या बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो पार कर चुके थे। और हिरन जो है उसका घर था जंगल, तो हिरन के बच्चे को उसका
चप्पा चप्पा पता था, बट किंग ब्रह्मदत्त अभी तक इतने डीप फॉरेस्ट में नहीं गया था, तो किंग ब्रह्मदत्त के साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होने ही वाला था। देन ओपन द पेज नंबर 71, सी देयर इज अ one picture on the 70 page number. You observe this and you can imagine how the stag was mighty or strong. See, the stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting trees and filled with slime. From a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. See, अभी क्या हुआ कि किंग स्टैग जो है, हिरन का बच्चा जो है, वो एक होल के पास आ गया। वहाँ पे वो जो ग्राउंड था वो रोटिंग ट्रीज से पूरा कवर्ड हो चुका था एंड स्लिम मीन्स थिक, ऐसे स्लिम मीन्स व्हाट, एन अनप्लीजेंट थिक लिक्विड सब्सटेंस, कीचड़ जिसे हम बोल सकते हैं, दलदल जिसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे सन के जो रेज है वो नहीं पहुँच पाते, कभी कभी जंगल इतना घना होता है कि उस ग्राउंड लेवल तक सन के रेज जो है वो नहीं पहुँच पाते और वहाँ पे दलदल जैसा कुछ हो जाता है और उस दलदल का जो पानी है उसका बहुत ही बैड स्मेल आता है। तो किंग को, स्टैग को ये समझ में आ चुका था कि यहाँ पे क्या है, दलदल है, इसीलिए वो पहले से ही सतर्क हो गया। सी देन एंड देन देयर वॉज द लैंड कवर्ड विथ रोटिंग ट्रीज एंड फील्ड विथ स्लिम मीन्स बहुत ही दलदल से भरा हुआ वो पूरा एरिया था और वहाँ पे रोटिंग ट्रीज थे, वहाँ पे आजू बाजू में बहुत ही घने पेड़ थे, उससे वो पूरी जगह जो है वो भरी हुई थी और सन रेज भी उस तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो पूरा दलदल से भरा हुआ एरिया था। फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट। स्टैग को बहुत दूर से ही समझ में आ गया था कि वो दलदल के पास पहुंचने वाला है, क्योंकि उसकी जो डर्टी वाटर की स्मेल जो होती है वो दूर तक आ रही थी एंड इसीलिए वो केयरफुली उस दलदल के ऊपर से उसने छलांग लगा के वो वहाँ से भाग गया और उस दलदल में वो नहीं गिर सका था, क्योंकि स्टैग जो है वो पहले से ही होशियार था या फिर वो इनबॉर्न बहुत ही ज़्यादा चालाक भी हम उसे कह सकते हैं। ओके, बट द किंग कुड नॉट सेंस द पीट एंड फेल राइट इनटू इट। बट किंग जो है वो पूरा पागल हो चुका था उस हिरन के बच्चे को मारने के लिए और उसको कुछ भी सेंस नहीं बचा कि यहाँ पे डर्टी वाटर की स्मेल जो है वो कहाँ से आ रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं दलदल के पास पहुँच चुका हूँ। तो उसके ऊपर रोटिंग ट्रीज से वो पूरी ज़मीन जो है वो कवर्ड थी, इसीलिए उसको कुछ पता ही नहीं चला। वो किंग के हिरन के बच्चे के पीछे पीछे उसके शिकार करने के लिए चल पड़ा और ऐसा ही दौड़ते दौड़ते उस दलदल में वो जा फंसा या गिर पड़ा। देन बाद में क्या हुआ, सी नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर अ वाइल द स्टैग रियलाइज दैट he was not being followed any longer. He understood that the king had perhaps fallen into the pit. अभी स्टैग को ये रियलाइज़ हो गया, क्या रियलाइज़ हुआ कि बहुत समय हो गया उसका पीछा कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले किंग के दौड़ने की आवाज़ स्टैग के या फिर हिरन के बच्चे के कानों पे आती रहती थी। बट अभी उसको ये रियलाइज़ हो गया कि मेरा पीछा तो कोई कर ही नहीं रहा। बहुत दूर तक आने के बाद उसको समझ में आ गया
कि किंग कहीं ना कहीं मुसीबत में गिरा है या फिर हो सकता है वो दलदल में भी गिर पड़ा होगा। ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट। ऐसा हो सकता है कि किंग उस अर्थन पिट में या पिट में मीन्स वो जो लार्ज डिच वहाँ पे था, जो दलदल या कीचड़ से भरा हुआ वो पूरा एरिया जो था, उस डिचेस में या उस डिच में हो सकता है किंग गिर पड़ा हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा स्टैग को लगा, हिरन के बच्चे को लगा। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सो द स्टैग वेंट बैक to the pit and saw the king struggling for his life. The stag felt very sorry for the king. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. अभी यहाँ पे कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट आ जाता है या अलग ही मोड़ आ जाता है। अभी स्टैग का या फिर हिरन के बच्चे का जो अंदाज़ा था कि बहुत देर हो गई, किंग मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा या फिर वो मेरे शिकार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ा पड़ा था, उसके पैरों की आवाज़ या कुछ ना कुछ आवाज़ पीछा करते हुए स्टैग को आ रही थी। अभी लेकिन बहुत समय हो गया था, उसके किंग के पीछा करने की आवाज़ स्टैग को नहीं आ रही थी और उसने एक ऐसा अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि शायद किंग अर्थन पीट में या उस दलदल में गिरा होगा, तो उसका अंदाज़ा सही निकला। बट सो द स्टैग वेंट बैक टू द पीट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। और उसका अंदाज़ा सही निकला। स्टैग ने या हिरन के बच्चे ने मुड़ के पीछे जाके जब देखा, जब वो उस दलदल के पास, उस कीचड़ के पास आया, तो उसका अंदाज़ा सही निकला। वहाँ पे किंग जो है वो उस दलदल में गिरा हुआ था और हाथ पैर मार रहा था अपनी लाइफ को बचाने के लिए या उस दलदल में ना गिरने के लिए। देन द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग, बट स्टैग या फिर वो जो हिरन का बच्चा है वो इतना अच्छा था, इतना काइंड था कि वो खुद को ही किंग के इस बर्ताव के लिए उसके मन में कुछ भी नहीं था। बट अभी किंग की हालत देख के उस पर हिरन के बच्चे को दया आ गई थी और वो खुद को ही कोस रहा था कि मेरे शिकार करने के लिए ही किंग फॉरेस्ट में आया और इस दलदल में फंस गया। देन ही डिसाइडेड टू सेव द किंग लाइफ इवन दो The king was following him with the intention to kill him. But अभी हिरन के बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे भी करके किंग की जान बचाऊंगा, ये जानते हुए भी कि वो मुझे मारने की इंटेंशन से मेरा पीछा कर रहा था। इंटेंशन मीन्स what you plan to do your purpose मीन्स आपका जो किंग का इंटेंशन था वो हिरन के बच्चे को मारने का था। बट ये हिरन के बच्चे को अच्छे से पता होते हुए भी उसने किंग को बचाने का सोच लिया या किंग को बचाने का डिसाइड कर लिया। देन द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। In the next paragraph, the stag told the king not to worry and to be brave for a while longer. He then caught a huge rock with his hind legs and lowered him into the pit. The king caught hold of his neck and the stag climbed out into the level ground and carried the king to safety. अभी किंग को बचाने का जब हिरन के बच्चे ने सोच लिया तो वो किंग को कहता है, द स्टैग टोल्ड टू द किंग नॉट टू वरी, चिंता मत करो, टू बी ब्रेव फॉर अ व्हाइल लॉन्गर, थोड़ी देर तक ऐसे ही अपनी हिम्मत जो है वो बंधाए रखो। ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक, उसने उसके बाद क्या किया, एक बड़ा सा जो रॉक है वो पकड़ लिया एंड विथ his hind legs and lowered himself into the pit, और वो hind legs से उसको
लोवर्ड किया हिमसेल्फ इनटू द पिट, और उस दलदल में फेंक दिया। देन द किंग कॉट होल्ड टू हिज बैक टू हिज नेक एंड स्टैग क्लाइम आउट इनटू द लेवल ग्राउंड एंड कैरीड द किंग टू सेफ्टी। कैसे भी करके उस रॉक के साथ स्टैग ने या हिरन के बच्चे ने किंग को बचा लिया था और ग्राउंड पे लेके आया था। देन इन द लास्ट पैराग्राफ सी द किंग थैंक द नोबल स्टैग अगेन एंड अगेन एंड आस्क हिम टू रिटर्न विथ हिम टू द बनारस वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। सी अभी किंग ने, हिरन के बच्चे ने, स्टैग ने किंग की जान बचाई थी और किंग को अभी खुद पे ही बहुत तरस आ रहा था या फिर खुद की ही घृणा हो रही थी, खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ये स्टैग जो है, ये हिरन का बच्चा जो है, उसने मेरी लाइफ बचाई और मैं उसी को मारने के लिए यहाँ तक आया था, मैं कितना बुरा हूँ, ऐसा खुद को ही किंग जो है वो कोस रहा था। इसीलिए किंग बार बार उसको थैंक यू बोल रहा था या फिर उसके आभार व्यक्त कर रहा था। देन अगेन एंड अगेन ही आस्क हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस, और उसने स्टैग से बोला कि तुम मेरे साथ बनारस चलो, मेरे राज्य में चलो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सुविधा तुम्हें दूंगा, तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसा वहाँ पे रह सकते हो। वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। स्टैग को जो कुछ चाहिए होगा वो किंग दे सकता था, क्योंकि ये वो एक राजा था, वो बनारस का राजा था, और उसने अगेन एंड अगेन बार बार जाने की अपने साथ उस स्टैग को चलने के लिए रिक्वेस्ट की। बट द स्टैग डिडंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। जो भी स्टैग ने या हिरन के बच्चे ने किंग को मदद की थी, उसकी लाइफ जो है वो बचाई थी, तो उसके रिटर्न में स्टैग को कुछ भी नहीं चाहिए था। ही जस्ट रिक्वेस्ट द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू द एनिमल्स। उसको रिटर्न में सिर्फ यही चाहिए था कि ही जस्ट रिक्वेस्ट, उसने किंग को एक ही रिक्वेस्ट की, एक ही विनती की कि रूल वाइजली, शासन बहुत ही अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो, एंड वेल एंड बी काइंड टू द एनिमल्स, और एनिमल्स पे दया करो, ऐसे उनकी शिकार मत करो, उनको भी जीने का हक है, उनको तुम मत मारो, अपनी प्रजा पे बहुत ही अच्छे से वाइजली रूल करो, अच्छे से शासन करो और एनिमल्स पे दया करो। देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। किंग ब्रह्मदत्त देन वो नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। अभी इतना कह के वो जो स्टैग है, वो जो हिरन का बच्चा है, वो वहाँ से चला गया और फॉरेस्ट में डिसअपियर्ड हो गया। दूर तक अभी वो चला गया था कि किंग को वो दिख नहीं पा रहा था। किंग ब्रह्मदत्त को अभी बहुत खुद पे गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही खुद पे नाराज़ था, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। देन ही वो नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। अभी उसने खुद से ही प्रॉमिस किया, एक फॉर्मल और सीरियस उसने प्रॉमिस किया कि वो अभी किसी भी एनिमल को नहीं मारेगा या किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करेगा। उसको एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो भी एक जीव है और उनको भी हमारे जैसे जीने का हक है। ऐसा उस स्टैग ने या फिर उस हिरन के बच्चे ने बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पे किंग ब्रह्मदत्त को दिया था और किंग ब्रह्मदत्त की लाइफ जो है वो सेव की थी, ये जानते हुए भी कि किंग ब्रह्मदत्त उसकी शिकार करना चाहता है। तो अच्छा बर्ताव करने से अच्छा ही मिलता है। यहाँ पे ऐसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही अच्छी ये स्टोरी यहाँ पे हमने आज देखी। आई होप आपको लेसन जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप एक बार मन लगा के इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके वर्ड मीनिंग जो है इसके स्क्रीनशॉट निकाल के आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, हम एक बार वर्ड मीनिंग पढ़ लेंगे। सी, मार्क्समैन मीन्स अ पर्सन स्किल्ड इन शूटिंग, इन हिटिंग टारगेट।
Then taunts means teasing or insulting remarks. Then quite a while means for quite a bit of time, थोड़ी देर के लिए. Then slim means an unhappy thick liquid substance, कुछ तो भी ऐसा बुरा एक liquid substance. Then intention means what you plan to do your purpose. ओके, तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप स्क्रीनशॉट निकल के आपके नोटबुक में लिखना है और लेसन अच्छे से पढ़ लेना है. और लेसन थोड़ा सा हार्ड भी है, तो दोबारा वीडियो आप देख सकते हो और अच्छे से इसकी स्टडी करो. ओके, थैंक यू.